क्विकली अगर शर्मिला साहब आपसे बात का आगाज़ करूं, आपके ख्याल में ख़बरें तो घूम फिर रही हैं, कोई मुस्तरद मालूमात नहीं हैं, पाकिस्तान को इस किस्म की अरेंजमेंट का हिस्सा बनने के लिए क्या एहतियात करनी चाहिए? गो अहेड। जी शुक्रिया तलत साहब। देखिए, इस वक्त तो ये बातें गर्दिश कर रही हैं और यहाँ तक गर्दिश कर रही हैं कि ये जो मुआहदा है ये हतमी तौर तक पहुँच चुका है और कुछ ही दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कहीं भी किसी किस्म की कोई डिस्कशन ऑफिशियली नहीं हुई है, ना किसी कमेटी में हुई है डिफेंस की और ना ही पार्लियामान के अंदर हुई है। देखिए, कल मैं एक बयान सुन रही थी राना सनाउल्लाह का, और उनसे जब ये पूछा गया, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो हुकूमत को बराह रास्त रिप्रेजेंट करते हैं, ही इज़ अ सिटिंग सेनेटर एंड अ मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे इसके बारे में ऐसा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसी किसी फ़ोर्स का हिस्सा बनता है तो ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात होगी। देखिए, माजी में पीस मिशंस के हवाले से पाकिस्तान की शमूलियत रही है मुख्तलिफ़ मिशंस के अंदर, लेकिन इस वक्त ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। ग़ज़ा के हवाले से वी ऑल वेरी सेंटिमेंटल, और हम जो इंसानी हुकूक़ की वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है उसको हम कंडेम भी करते हैं, और बड़े वोकली पाकिस्तान उस हवाले से ग़ज़ा फ़लस्तीन के साथ है। सो इस हवाले से अगर कोई पेशरफ्त होती है तो इसको डेफिनेटली डिस्कस करना चाहिए कि इसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं और क्या इसको किस नज़रिए से देखा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इसको बड़े मुख्तलिफ ज़ाविये से देखा जा रहा है। कुछ ये कह रहे हैं कि जी ये इज़राइल की हिमायत के हवाले से ज़्यादा इसका रुझान है। इस वक्त तक तो जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो अगेन मीडिया के ज़रिए आई, क्योंकि वैसे तो हुकूमत की तरफ से कोई बताता नहीं है। शायद खुर्रम दस्तगीर साहब बेहतर इस पर रोशनी डाल सकें, लेकिन इस वक्त तक तो सिर्फ इंडोनेशिया, पाकिस्तान और अज़रबैजान की बात हो रही है कि इनकी फोर्सेस जो हैं वो ISF के अंदर होंगी। अब जॉर्डन में इवॉल्विंग स्टोरी है ये मार्शल जी बिल्कुल इवॉल्विंग स्टोरी है ये, और उसकी तफसीलात अवेटेड है, लेकिन मैं आपकी बात समझता हूँ कि इसमें बहस होनी हर चाहिए। हाल में इसके ऊपर डिस्कशन तो होना चाहिए ना, कौम को एतमाद में तो लेना चाहिए कि अगर पाकिस्तान किसी ऐसी फोर्स का हिस्सा यही सवाल मैं लेके सेनेटर ज़रका के पास जाता हूँ। सेनेटर साहब, शर्मिला फारूकी ने जो बात की उसके अंदर एक तो बहस होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, मालूमात फराहम होनी चाहिए। आप सेनेट की एक बड़ी अहम कमेटी के मेंबर हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक दिफा से है। थ्योरेटिकल सवाल आपको लगेगा, लेकिन पूछने दीजिए, और वो ये कि जब ये मामला किसी सिमत जा रहा होगा तो आपकी तवक्को क्या होगी रुकन सेनेट कायमा कमेटी बराह दिफा के हवाले से कि क्या हो, आप क्या जानना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया तलत साहब। सबसे पहले तो ये कि हमें डिटेल्स पता करनी है कि ये वो जो 20 नुकात हमने सुने थे उसमें फ़लस्तीन की जो स्टेट कायम होनी है उसके ऊपर क्या बहस हो रही है। और दूसरी बात जो मैं जानना चाहूँगी वो ये है कि हुकूमत कब इसको पार्लियामान में लेके आएगी। देखिए, हमारा 26 को सेनेट का सेशन शुरू होना था जो कि डिले हो गया है एक हफ्ते से। एक हफ्ते के बाद क्या हालात होते हैं हमें ये भी पता है कि बिहार के इलेक्शंस हैं 9 और 11 नवंबर को, तो वो एक हिंदुस्तान का एक अलग हमारे ऊपर एक फॉग शुरू हो चुकी है। तो ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, पार्लियामान अवाम को रिप्रेजेंट करती है, नेशनल असेंबली, सेनेट और हमारी सूबाई असेंबली, अभी तो इसमें डिस्कशन होनी चाहिए। देखिए, उसके बाद जो एक जो मैच्योर डिसीजन होगा वो लेना चाहिए, लेकिन एक डिस्कशन, एक बात का फ्लोर पे लेके आना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो मुल्क के इंटरेस्ट में है, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, हम इस वक्त हर किस्म के दुश्मन से घिरे हुए हैं। हिंदुस्तान हम पे एक 4 pronged वॉर कर रहा है। एक तरफ तो वो त्रिशूल लेके बैठा हुआ है, दूसरी तरफ उसने अफगानिस्तान को, जिस तरह से अफगानिस्तान हमारे साथ खेल रहा है, लिटरली खेल ही रहे हैं वो, कि वो उधर जाके टर्की में जाके खेल तमाशा करके अब वो कह रहे हैं हाँ जी मैं तो ना मानूं इसी तरह। तो ये एक पाकिस्तान को, और इंटरनल भी एक स्ट्राइफ के चक्कर में तो पाकिस्तान को एक स्क्वीज किया जा रहा है। और ये देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान है, हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम ये बात जरूर करते हैं कि आप जो लोगों का आईनी हक है वो उनको मिलना चाहिए। जमहूरियत है, एक
आपको सादा बात करने की जगह मिलनी चाहिए। अगर कोर्ट्स नहीं कर सकती तो आप जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं सुहेल आफरीदी, उनको आप मिलने क्यों नहीं देते इमरान खान साहब से? छोटी छोटी बातें। अच्छा मुलाकात में नहीं जा सकते, जरा शहबाज शरीफ साहब मुलाकात के ऊपर गए ना तो फिर अब फिसल के किसी और तरफ चले जाएंगे। डिस्कशन को ठीक है नहीं, मैं रोक नहीं रहा, मैं रोक नहीं रहा, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये बातें। ये भी बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपने जो नुक्ता उठाया वो ये कि जो पाकिस्तान की कौमी सलामती को चीज़ सर्व करती है, बहस के बाद हमें उसके ऊपर आना चाहिए। क्या खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ लाइन पर हैं या नहीं है? अभी तक वो हमारे साथ लाइन पर नहीं है। बैक टू शर्मिला साहबा, आई विश के वो हमारे साथ होते हैं, आई एम श्योर उसके ऊपर वो रोशनी डालते। लेकिन अगर मैं ज़रा सयाक़ो सबाक वाज़ेह कर पाऊँ, ये जो फोर्स बनने जा रही है ये उस मुआहदे का हिस्सा है जिसके ऊपर हमास ने भी एग्री किया, जिसके ऊपर फ़लस्तीनियन अथॉरिटी ने भी साइन किया, जिसके ऊपर तमाम मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा से लेकर सरबराहान तक तमाम लोगों ने साइन ऑन किया, जॉइंट स्टेटमेंट्स उसके ऊपर दी, जिसको सेलिब्रेट किया गया। सो इन अ वे ये जो मैं बहस देख रहा था कि शायद कोई पाकिस्तान इसके अंदर कोई और गैर मामूली किस्म का काम कर रहा है, ये तो एक लार्जर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का एक पॉइंट है इस किस्म की फोर्स का। तो क्या ये बहस का हिस्सा जब बनेगी तो शायद लोगों को ज़्यादा एतमाद होगा कि ये कोई पाकिस्तान का अपना इनिशिएटिव नहीं है, ये ग्लोबली इंडोर्स्ड और यूएन समेत फ़लस्तीनियों समेत सब ने उसको इंडोर्स किया हुआ। जी देखिए तलत साहब, अगर ऐसी फोर्स बनती है जो कि बनेगी और आई एम श्योर बन भी रही है, और पाकिस्तान अगर उसका हिस्सा बनता है, दैट शुड बी अंडर द यूएन चार्टर। ये एक जनरल व्यू है एनालिस्ट का और लोगों का। दूसरी चीज़ ये है कि ये फोर्स अंदर की जो गज़ा के अंदर जो इंटरनल पॉलिसिंग है उसको देखेगी, किस हद तक देखेगी, कब तक देखेगी, क्या इसके डायनामिक्स होंगे। मतलब अगेन अगर इंटरनेशनल फोर्सेस इकट्ठा होके, जिस तरह इसका नाम है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, तो बाहर की अगर आर्मी के लोग उसके अंदर होंगे तो कब तक होंगे और कब तक ये ट्रांसलेट होगा इनटू समथिंग दैट फ़लस्तीन ख़ुद अपने तय करना चाहे। बिकॉज ऑफ कोर्स कोई भी फॉरेन फोर्स आती है तो फिर ज़ाहिरी बात है एक तासुर तो यही होता है, चाहे वो पीस के हवाले से हो कि बाहर की इंटरफेरेंस है। गज़ा के अपने लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं? गज़ा मैं आई वॉज इन जिनीवा रिसेंटली, और वहाँ पर जो फ़लस्तीन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बार बार एक चीज़ दोहरा रहे थे कि जी 2 नेशन स्टेटहुड और ये और तमाम चीज़ें, और उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था और पाकिस्तान उस मौक़िफ़ के साथ कम्प्लीटली 100% अलाइन करता है। पीस डील तो हो गई, और जिस तरह अभी ज़रका बात कर रही थी कि देखिए क्या हमास कम्प्लीटली डिसआर्मामेंट के लिए तैयार हो जाएगा। देखें मुआहदा तो हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये हो पाएगा, और क्या इज़राइल जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है माजी के अंदर कि हर मुआहदा उसने वायलेट किया और उसके साइन करने के बाद भी हमले हुए हैं, तो हाउ मच कैन यू ट्रस्ट इज़राइल? इट्स अ रो कंट्री आफ्टर ऑल। और नेतन्याहू के बयानात अगर आप आजकल परसों के भी देखें तो वो भी बहुत ही सख्त किस्म के हैं। सो ठीक है, एक पीस डील हो गई, उसके ऊपर अमेरिका ने उसको ब्रोकर कर दिया। हम तो ये देख रहे हैं कि इससे हमारी अमेरिका के साथ जी बेहतर ताल्लुकात हो जाएंगे, जो कि आई थिंक अब तक पाकिस्तान की तारीख में सबसे बेहतर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है, वज़ीर आज़म की तारीफ़ हो रही है, फील्ड मार्शल की तारीफ़ हो रही है, और राइटली सो, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ एज अ ग्रेट नेशन विच कैन डिफेंड इटसेल्फ अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, और चाहे वो अनप्रोवोक्ड वॉर हो, और उसके बावजूद हम पीस की बात करते हैं। लेकिन इस वक्त ये चीज़ें, जो भी चीज़ें होती हैं, दे शुड बी ऑन द टेबल। ये एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट है, ऑन द टेबल। इसी जुमले को लेके चलते हैं, ऑन द टेबल। कोई गलत काम तो नहीं करने जा रहे ना, अगर एक सही काम करने जा रहे हैं और ये गज़ा के लोगों की और फ़लस्तीन के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक है, जिस पे एग्री किया गया है, तो देन आप कौम को एतमाद में तो लेना। जब आप चीज़ छुपा के रखते हैं तो फिर बड़ी कयास आराइयाँ होती हैं, फिर प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस होते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि छुपा क्यों रहे हैं, ये मसला है वो मसला है। तो आई थिंक एवरीथिंग शुड बी इन ब्लैक एंड वाइट, और कौम के सामने रखें ना, पार्लियामान के सामने रखें। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अगर मैं ठीक है सेनेटर साहब के पास जाऊंगा, आपको ये बता दें कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब से हमारा राब्ता बना, फिर उसके बाद वो राब्ता
टूट गया। शायद जो मौजू की गर्मी है उसने उस राब्ते को पिघला दिया, तो हम उस राब्ते को दोबारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सेनेटर साहबा, आपने जब जिक्र किया कि इसके ऊपर मालूमात नहीं है, शर्मिला साहबा ने भी इसका जिक्र किया, तो मैंने उस दौरान टेक्स्ट किया एक अपने अच्छे मुस्तनद रिलायबल सोर्स को, और उसका जवाब आया। मैंने कहा कि हमारे पास मालूमात नहीं है, आप बताएं कि आप कर क्या रहे हैं और ये होगा कैसे। तो उसने जो सयाको सबाक बताया, लंबा चौड़ा जवाब है, लेकिन मैं आपको उसका एक हिस्सा बता देता हूँ, क्योंकि शर्मिला साहब ने जिक्र किया था कि फ़लस्तीनियों की जो रियासत बननी है, जिसके बॉर्डर्स 1967 से पहले के होने हैं, और आपने भी उसका जिक्र किया, उसकी तरफ अगर कोई मूव हो तो वो काबिल कबूल है। तो उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान उन 8 मुस्लिम ममालिक का हिस्सा है जिन्होंने इस तमाम इनिशिएटिव को सपोर्ट किया और पीस इनिशिएटिव प्लान का हिस्सा बना, ताकि उन्होंने लिखा कि ताकि जेनोसाइड ख़त्म हो और एक अमली रास्ता बने आगे जाने का 2 स्टेट सोल्यूशंस का, एज पर प्री 1967 बॉर्डर्स। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि इसराइल की फ़ोर्स को इस फोर्स ने रिप्लेस करना है। इसराइल की फ़ोर्स जहाँ पर काबिज़ है, ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है, इसने उन जगहों से इसराइल से कब्ज़ा लेना है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि इसराइली फोर्सेस जो हैं उनकी मौजूदगी बहुत बड़े जेनोसाइड की बुनियाद दोबारा बन सकती है। तो ये 2-4 पॉइंट्स उन्होंने भेजे। तो मैंने कहा आपको बता दूं कि अलाइनमेंट में है ये बयान, अगरचे हमारे पास ऑफिशियल मालूमात नहीं है। गो अहेड जी तलत साहब, मेरा तो ख्याल है जी बहुत अच्छी बात है, और उसमें जी इन मालूमात की बेसिस के ऊपर बात तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसकी वजह से एक पीस प्रोसेस इनिशिएट हुआ है, जो कि देखिए 2 साल हो गए थे, और जिस किस्म का 60,000 से ज़्यादा, जिसमें कि आधे से ज़्यादा बच्चे थे, जिस किस्म का जेनोसाइड हो रहा था, इट वॉज हॉरेबल। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन हम इजराइल को भी जानते हैं, हम नेसेट को भी जानते हैं, हम अमेरिका को भी जानते हैं, हम उनके एलाय ज़रूर हैं, लेकिन ये सवाल हमें ज़रूर करने चाहिए कि इसमें किस स्टेज के ऊपर जाके फ़लस्तीन, आई थिंक ऑडियो चली गई है, हमारा जो राब्ता मुनक़ता हो गया। शर्मिला साहब, बैक टू यू। ये दोबारा फरमाइएगा कि ये जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी की नौयत भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी मैसेज में मुझे ये भी बताया गया कि ये कोई फाइटिंग फोर्स नहीं है। ये जो डिसार्म करने की बात है, ये उस मुआहदे के तहत हमास ने खुद माना था कि उन्होंने असले को छोड़ना है। तो ये कोई लड़ाई मार कुटाई के लिए नहीं है, हमास के सामने जाके हमने नहीं खड़े हो जाना। ये हमास ने जो काम करना है वो इसराइल के सामने हथियार कभी नहीं फेंकेंगे। अगर ये फोर्स बनती है तो वो हथियार अगर उन्होंने कहीं पे देने हैं तो वो इस फोर्स के पास आएंगे। और पाकिस्तान के रोल में हमें बताया गया कि लॉजिस्टिकल रोल हो सकता है, ट्रांसपोर्ट का रोल हो सकता है, मॉनिटरिंग का रोल हो सकता है, इंजीनियरिंग का रोल हो सकता है। तो ये जो हमारे ज़हन में है कि वहाँ पर बंदूकें उठा के जाएंगे और फिर लड़ाई मार कुटाई शुरू हो जाएगी, वैसा नहीं है। नहीं तलत साहब, हरगिज़ ऐसा नहीं है। इट्स अ स्टेबलाइजेशन फोर्स, और यही कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो बॉर्डर्स को देखेंगे, सिक्योरिटी को देखेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी को देखेंगे और स्टेबलाइजेशन को देखेंगे, और फिर ट्रेन करेंगे पैलेस्टीनियंस को फॉर एन इवेंचुअल पैलेस्टीनियन लेड सिक्योरिटी। कितना अरसे में ये होगा, कितने अरसे तक फोर्सेस रहेंगी, जो फिगर दिया जा रहा है वो 4,500 से 5,000 लोगों का दिया जा रहा है। और ये भी बात की जा रही है कि डिप्लॉयमेंट इज़ ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। तो बात वही आ जाती है कि पाकिस्तान हैज़ लेड वेरियस UN पीस मिशन, इसमें कोई शक नहीं है, और अगर ये स्टेबिलिटी के लिए है तो शायद अच्छी बात है। लेकिन आप और मैं बैठ के यहाँ पर कयास आराइयाँ कर रहे हैं ना, कि मैंने ये सुना है, आपने ये सुना है, वो ये कह रहा है। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट नीड्स टू कम ओपनली अबाउट इट, कि जनाब ये होने जा रहा है, ये पीस डिप्लॉयमेंट हो रही है, इतने हमारे लोग जा रहे हैं, ये इसका मिशन होगा, इतने अरसे तक रहेंगे, ये पैरामीटर्स हैं, ये एरिया ऑफ वर्क है। इसमें कोई गलत काम नहीं ना। अगर आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं और इवेंचुअली आप ट्रेन करेंगे पैलेस्टीनियंस को ताकि वो अपनी एक फ़ोर्स बना लें और फिर अपने मुल्क को संभालें, तो इसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को बाज़ाब्ता तौर पे ये बात कर लेनी चाहिए
देखिए, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नज़र आ रही है, क्योंकि उस 20 नुकाती एजेंडे में है और उसमें कोई 8 ममालिक हैं, और अभी तक जो मैंने सुना है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, उसमें 3 ममालिक की अभी तक जो है वो कंफर्मेशन है। अरब कंट्रीज़ आ जाएंगी, आज़रबाईजान है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। तो फिर अगेन दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड थ्रेडबेयर इन द पार्लियामेंट, और लोगों को बताएं ना अभी कि डोमेस्टिक जो सेंटिमेंट है इस वक्त फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान में, वो इंतहाई सेंसिटिव है। पीपल वांट टू नो। अब इसके ऊपर ऐसा ना हो ना कि कोई यहाँ पर मार्चेस शुरू हो जाएं पाकिस्तान के अंदर, और अगर आप जवाब नहीं देंगे और अगर आप साफ साफ नहीं बताएंगे कि जी हो क्या रहा है, तो फिर तो ज़ाहिर बात है लोग फिर उसमें शक व शुबात के फिर अनासर आ जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। आई नो यू आर बैक नाउ, लेकिन हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन ये बताते चलें कि राब्ता हमारा दोबारा से आपके साथ जुड़ गया। खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो हैं बिल्कुल ही गायब हो गए। अब टेक्निकल रीजंस हैं या एडिटोरियल रीजंस हैं, आई डोंट नो। सिर्फ जो बुनियादी बात करने की है वो ये कि बहस को सही रस्तों पर चलाने के लिए मालूमात की बरवक्त फराहमी बहुत ज़रूरी है। अब बरवक्त फराहमी करिए, आप सेनेट के अंदर बताइए, बयान दीजिए, ब्रीफिंग्स कीजिए मेंबरान को, मेंबरान हमारे साथ इंटरेक्ट करें, डिस्कशंस हों, कौमी असम्बली के अंदर हो, बाकायदा एक पॉलिसी स्टेटमेंट उसके ऊपर जारी करें। कबल अज़ वक्त मालूमात के हुसूल की तलब नहीं है हमें, लेकिन बर वक्त मालूमात फ़राहम करें, क्योंकि मामला जिस तरह सेनेटर साहबा ने भी कहा और शर्मिला फारूकी ने भी कहा, बहुत सेंसिटिव है और इसके ऊपर बहस कहीं से कहीं जा सकती है।